हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। एनाटॉमी क्या होती है उसके बारे में जानने से पहले हम एनाटॉमी के बारे में क्या होती है। एनाटॉमी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है और इट देख लो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसको ही एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी पोजीशन होती हैं? चार प्रकार की पोजीशन होती हैं जिसमें एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटॉमिक पोजीशन। तो एनाटॉमिक पोजीशन होती है जिसके अंदर आदमी सीधा खड़ा होता है और ये होती है एनाटॉमिक पोजीशन जिसके हाथ सीधे होते हैं इस प्रकार। आना और सुपाइन पोजीशन के अंदर आदमी लेटा हुआ होता है। सुपाइन का मतलब लेटा हुआ होता है और पाँव पोजीशन मतलब उल्टा लेटा हुआ। और लिथोटॉमी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी के समय जो बच्चे को निकालने की वो पोजीशन होती है उसी को लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम एनाटॉमिक पोजीशन पढ़ेंगे। इसके अंदर पर्सन स्टैंडिंग होते हैं, स्ट्रेट होता है, हाँ उसकी आंखें आई लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आंखें सीधी देखती हुई होनी चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड और उसकी सीधी मतलब हाथ सीधे नीचे हुए होने चाहिए। बोथ हैंड और मतलब उसके सीधे होने चाहिए, अपडोमन के सीधे सेट होना चाहिए। हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी पढ़ लिया, इसकी स्ट्रक्चर भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार पढ़ा होगा। अब पढ़ेंगे कि एनाटॉमी सुपाइन पोजीशन, दूसरी पोजीशन आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन इसके अंदर पर्सन सीधा लेटा हुआ होता है, उसके हाथ पेट के बल लेटा हुआ होता है उसके अंदर सुपाइन पोजीशन के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या आता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। और इसके अंदर लाइंग बैंक होगा मतलब लेटा हुआ होता है, जी पीठ के बल लेटा हुआ होता है और इसके मतलब पैर पैर अपवर्ड होते हैं मतलब पैर इस साइड ऊपर के होते हैं। चलिए हाथ का लिखते हैं। बोथ हैंड आर आर्म बाय द साइड, बोथ हैंड आर साइड। साइड और लेग्स अपवर्ड होते हैं, लेग्स ऊपर होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। अब आते हैं थर्ड पोजीशन आती है उसके बारे में। थर्ड पोजीशन आती है प्रोन पोजीशन। थर्ड रहती है वो कौन सी पोजीशन होती है?
प्रोपोजिशन, इसके अंदर प्रोपोजिशन के अंदर आदमी सी उल्टा लेटा हुआ होता है, मतलब उल्टा लेटा हुआ था, उल्टा लेटा हुआ था, मतलब फेस और चेस्ट एब्डोमेन के साथ। इसके अंदर पेशेंट का सिर लेटा हुआ था, या इसके हाथ नहीं, ये होती है इसका एब्डोमेन, एब्डोमेन, ये होता है इसका सिर, ये उसका पैर, मतलब ये लेटा फॉर्म पोजिशन के अंदर लेटा हुआ होता है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन हम लाइन ऑन ऑन चेस्ट abdomen and एक face is called position। इसके अंदर चेस्ट एब्डोमेन होता है और लास्ट आती है लिथोटॉमी पोजिशन। लिथोटॉमी पोजिशन क्या होती है उसके बारे में। इसके प्रेगनेंसी के टाइम जो महिला इसमें फीटस को बाहर निकाला जाता है तो उसको लिथोटॉमी पोजिशन के अंदर ही निकाला जाता है। तो लिथोटॉमी पोजिशन इस व्हेन पर्सन लाइन ऑन वॉच, इसके अंदर पर्सन लेटा हुआ होता है पीठ के बल, पर्सन लाइन ऑन हर बैक साइड, पीठ के पीछे लेटा होता है और पीठ सपोर्टेड स्ट्रेट, पीठ उसके पैर होते हैं, पीठ सपोर्टेड टैब, it's supported to strap, in strap it's said to be lithotomy is called the lithotomy position। इसके अंदर डायग्राम के देखने के अंदर दिख रहा होगा ये होती है लिथोटॉमी पोजिशन। अब हम बढ़ेंगे बॉडी प्लेन्स के बारे में। बॉडी प्लेन क्या होता है? बॉडी प्लेन्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बॉडी प्लेन्स होते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। इसके अंदर सर्वप्रथम देखते हैं बॉडी प्लेन्स। बॉडी होती है एमएसपी का पूरा नाम मिडिल सैजिटल प्लेन होता है। एमएसपी मिडिल सैजिटल प्लेन्स। और दूसरा आता है कोरोनल प्लेन, थर्ड होता है ओब्लिक प्लेन, ओब्लिक प्लेन। और चौथा होता है कार्डिनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब समझेंगे कि यहाँ इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर समझते हैं कि कौन से प्लेन कहाँ कहाँ होते हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम एक पेशेंट की मतलब एक ये मतलब छोटा डायग्राम बनाते हैं।
ये होता है पर्सन, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी है। जो होता है बीच में से दो करना, इसको अंदर होते हैं मिडिल से साइड प्लेन, मतलब हम बॉडी पार्ट को दो भागों के अंदर बांटते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट के अंदर। इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी फिर, इसके अंदर बॉडी को दो भागों में बांटते हैं, टू डिवाइडेड बॉडी टू पार्ट्स बॉडी, मतलब राइट एंड लेफ्ट एलिमेंट्स के अंदर दो भाग को बांट देते हैं। एमएसपी हो गया एंड इसकी। अब आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन होता है इसके अंदर, ये रहता है कोरोनल प्लेन के हम, ये होता है कोरोनल प्लेन के अंदर हम बॉडी पार्ट इस प्रकार लेंगे। इसके अंदर कोरोनल प्लेन सीधा, मतलब यूँ सीधा काट देना इसके बीच में से, ये होता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन्स इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर को अलग अलग भागों में बांटते हैं, मतलब ये आगे वाला भाग ये एंटीरियर होता है, इंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर होता है, पीछे वाला भाग पोस्टीरियर, दो भागों में बांट दिया जाता है। थर्ड आता है ओब्लिक प्लेन्स। ओब्लिक प्लेन्स के अंदर मतलब ओब्लिक प्लेन्स होता है जो, अब आता है ओरिजेंटल प्लेन्स। ओरिजेंटल प्लेन्स को कौन सा आता है, ओरिजेंटल प्लेन्स के अंदर बॉडी को दो भागों में बांटते हैं, ये होता है ओरिजेंटल प्लेन। ओरिजेंटल प्लेन होता है, और ओब्लिक प्लेन्स के अंदर भी मतलब गर्दन से दो भागों में बांट देना। ओब्लिक मतलब उसका दो गुना भाग कर देना। ओब्लिक प्लेन कहलाता है, आज इतना ही, क्योंकि मैं एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी। जिस किसी को नोट्स की ज़रूरत हो वो चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे थैंक यू।